आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर बाइबल में विरोधाभास। इस सीरीज में हम आज एक और प्रश्न को देखने जा रहे हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। क्या प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल इजराइलियों के लिए आए थे, यहूदियों के लिए आए थे, या फिर पूरे संसार के लिए आए थे? आइए इन पॉइंट्स के माध्यम से हम देखेंगे इस सवाल का जवाब। पॉइंट नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह संसार में एक खास मकसद से जन्म लिए थे। वो खास मकसद यह था कि सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक देश यहूदी देश को, एक जाति यहूदी जाति को और यहूदी लोगों को चुना। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो कि पुराने नियम में लिखी हुई थी, वो इस बात का दावा करती थी कि जो आने वाला मसीहा, आने वाला उद्धारकर्ता यहूदी वंश से ही आएगा। तो इन सब बातों के आधार पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस महान उद्देश्य की शुरुआत यहूदी वंश से करते हैं। उन्होंने खुद मत्ती 15वें अध्याय के 24वें वचन में कहा है कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए आए थे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए जरूर आए थे, क्योंकि यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे उस मसीहा का जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह को यह साबित करना था कि मैं ही वो मसीह हूँ, इसलिए वो यहूदी धर्म से या फिर यहूदी जाति से आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल यहूदियों के लिए आए थे। आगे के पॉइंट्स में हम इन बातों को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने केवल यहूदियों के बीच में सेवकाई नहीं की, बल्कि अन्य जातियों के बीच में भी उन्होंने सेवा किया। उनकी करुणा, उनकी दया, उनका प्रेम हम अन्य जातियों के लिए भी हम देख पाते हैं। जैसे कि रोमी सूबेदार के नौकर को उन्होंने चंगा किया, कनानी स्त्री की बेटी के लिए उन्होंने प्रार्थना की, सामरिया और ऐसे बहुत सारे अन्य नगर थे जो कि गैर यहूदी नगर थे, वहाँ जाकर भी उन्होंने सेवकाई की। स्क्रीन पे लिखे वचनों को आप जरूर पढ़ें, जिससे आप इन घटनाओं का विवरण समझ पाएंगे। इससे एक बात साबित हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उद्धार वह सीमित नहीं था, वह केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वह अन्य जातियों के लिए भी था। प्रभु यीशु मसीह का संदेश भी वह सीमित नहीं था, बल्कि वो सार्वभौमिक था, यानी कि संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उनका संदेश था। हाँ, वो पहले यहूदियों के पास जरूर आया, लेकिन बाद में अन्य जातियों के पास भी आया। पॉइंट नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जब हुआ तो उन्होंने खुद अपने चेलों को यह आज्ञा दी कि संसार में जाओ और मेरे संदेश को फैलाओ, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य सभी को बनाओ। यानी यह संदेश केवल यहूदियों के लिए नहीं था, यह अन्य जातियों के लिए। प्रेरित पौलुस भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हाँ, सुसमाचार पहले यहूदियों के लिए था, लेकिन बाद में अन्य जातियों के लिए भी हुआ। तो इसके आधार पर यहूदी और गैर यहूदियों के लिए जो उद्धार की योजना है वो इस तरह से जुड़ी हुई है कि इसे हम अलग नहीं कर सकते। आइए इसके आखिरी पॉइंट को हम समझते हैं। बाइबल और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रेरित पौलुस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की यह महान उद्धार की योजना गैर यहूदी और यहूदियों को एक साथ बुलाती है। हम इसे अलग नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह, उनका दया, उनका उद्धार उन सब लोगों के लिए, यानी कि उन सब जातियों के लिए, उन सब समुदाय के लिए, उन सभी के लिए है जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। इसलिए हाँ, प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से यहूदियों के बीच में पहले आए, क्योंकि उन्हें एक राष्ट्र चुनना था, उन्हें एक जाति चुननी थी संसार में आने के लिए, उनका जन्म होने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां भी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए आए थे। हमने इन बातों के आधार पर इस बात का जवाब देखा, प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी आए थे। ऐसे ही और भी अनेक सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।